बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत में अवाम अपने हुक्मरानों को मुंतखब करती है। ये हुक्मरान सदर, वज़ीर आज़म, वज़रा, वज़ीर आला, MNAs और MPAs की शक्ल में हुकूमत करते हैं। हमारे मुल्क के हालिया वोटिंग सिस्टम में हर वोटर 2 वोट कास्ट करता है, जिसे छोटा वोट और बड़ा वोट कहा जाता है। इसमें छोटा वोट वो होता है जो वोटर MPAs के लिए कास्ट करता है, जिसके जीतने पर वो MPAs सूबाई असेंबली के रुकन बन जाते हैं। जो बड़ा वोट होता है वो वोटर MNAs के लिए कास्ट करता है, जो जीतने पर कौमी असेंबली का हिस्सा बनते हैं। लेकिन ये असेंबलियां चाहे कौमी हो या फिर सूबाई, स्पीकर के बगैर शुरू ही नहीं हो सकती। इसलिए पहले असेंबलियों में स्पीकर के लिए वोटिंग होती है और वोटिंग के नतीजे में जीतने वाले उम्मीदवार को स्पीकर मुंतखब किया जाता है, जो बाद में वज़ीर आला की वोटिंग और वज़ीर आज़म के लिए वोटिंग कराते हैं। आमतौर पर जिस असेंबली का स्पीकर जिस पार्टी की जानिब से होता है वही पार्टी अक्सरियत हासिल करती है। अब हम 2018 के जनरल इलेक्शन का पार्टी वाइज जायजा भी ले लेते हैं, ताकि हम समझ सकें कि हमारे मुल्क के इलेक्शन सिस्टम की क्या खामियां हैं, और आपको मुतनासिब निज़ाम के बारे में भी आगाह करेंगे। और साथ ही आपको ऐसी जमात के बारे में बताते हैं जो 22 लाख वोट लेकर भी एक सीट हासिल ना कर सकी, और दूसरी तरफ सिर्फ 23,000 वोट लेने वाला कौमी असेंबली का रुकन बन गया। 2018 के इलेक्शन में PTI मुल्क की सबसे बड़ी जमात उभर कर सामने आई, जिसने चारों सूबों से नशिस्तें जीती। 1,69,03,702 वोटर्स ने इस जमात पर एतमाद का इजहार किया और 272 के ईवान में PTI ने 116 सीटें हासिल की। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने तकरीबन 1,29,34,599 वोट हासिल किए और इस जमात के हिस्से में ईवान की 272 सीटों में से 64 सीटें आईं। इन इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 70 लाख से थोड़े से कम वोट हासिल करके 43 सीटें अपने नाम की। अगर हम एवरेज देखें तो PTI ने कुल कास्ट शुदा वोट्स का 32% अपने नाम किया और इसके बदले इन्हें जनरल इलेक्शन सीट्स का तनासुब 43% मिल गया। नून लीग ने कुल कास्ट शुदा वोट्स का 24% ही अपने नाम किया और इसके बदले इन्हें जनरल इलेक्शन में सीट्स का तनासुब भी 24% ही मिला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 13% वोट लेकर जनरल इलेक्शन की 16% नशिस्तों की हकदार बनी। अब हम आपको बताएंगे कि एवरेज तौर पर किस पार्टी को कितने वोटों के बदले एक सीट मिली। 2018 के इलेक्शन में हैरान कुन बात यह रही कि PTI को तकरीबन 1,46,000 वोटों के बदले एक सीट मिली, जबकि नून लीग को एक सीट हासिल करने के लिए तकरीबन 2,02,000 वोट हासिल करना पड़े। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक सीट हासिल करने के लिए 1,61,000 वोट हासिल करना पड़े। इन इंतखाबात में MMA पार्टी को एक सीट हासिल करने के लिए 2,14,000 वोट हासिल करना पड़े और इसी के साथ ही MQM को एक सीट 1,22,000 वोट्स के बदले पड़ी। ताहम तहरीके लब्बैक पाकिस्तान को 22 लाख से ज्यादा वोट्स हासिल करने के बावजूद कौमी असेंबली की एक भी सीट ना मिली। हालांकि बकिया पार्टीज के वोटों के तनासुब के लिहाज से इनकी भी 12 से 15 नशिस्तें तो बनती थीं। इसके बरक्स जमहूरी वतन पार्टी के शाहजैन बुगटी को सिर्फ 23,000 वोटों के बदले कौमी असेंबली की एक सीट मिली। यूं इलेक्शन में एक जमात को 22 लाख से ज्यादा वोट पड़ने पर भी कौमी असेंबली की सीट ना मिलना और एक जमात को सिर्फ 23,000 वोट के बदले कौमी असेंबली की नशिस्त मिलना ना इंसाफी है। अवामी हमायत मिलने के बावजूद किसी जमात को कौमी असेंबली का हिस्सा ना बनाना ना इंसाफी के साथ इस जमात के वोटर्स की तौहीन भी है, जिन्होंने इस जमात को वोट दिए, और ये जमहूरियत की रूह के भी मुनाफी है। इस मसले का हल मुतनासिब नुमाइंदगी का निज़ाम ही है, जिसमें अवाम के वोट ज़ाया होने के इम्कानात बहुत कम रह जाते हैं। इलेक्शन का ये सिस्टम कैसे काम करता है, आइए एक मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें किसी मुल्क के ईवान में नशिस्तों की तादाद 200 है और इलेक्शन में कुल कास्ट किए गए वोट्स की तादाद 1 करोड़ है। अब हम 1 करोड़ वोट को 200 पर तकसीम करते हैं। तकसीम के बाद आने वाला नंबर है 50,000, यानी इतने वोट लेने पर तकरीबन असेंबली की एक नशिस्त अलाट होगी। अब फर्ज करें किसी मुल्क के 3 बड़ी जमातें A, B, C और कुछ छोटी जमातें हिस्सा ले रही हैं। पार्टी A के हासिल करदा वोट्स की तादाद 50 लाख, B के 30 लाख और C के 15 लाख हैं, और जबकि बाकी छोटी जमातों ने 5 लाख वोट्स हासिल कर लिए हैं। दोस्तों, अब इन पार्टीज के वोट्स को 50,000 से तकसीम किया जाएगा, जिससे पार्टी A को 100
پارٹی بی کو 60, پارٹی سی کو 30 سیٹیں ملیں گی، جبکہ باقی 10 سیٹیں چھوٹی جماعتوں میں تقسیم ہوں گی۔ اس طرح سب جماعتیں اپنے حاصل کردہ ووٹس کے حساب سے عوام کی نمائندگی کریں گی۔ دوستو، ہم نے متناسب نمائندگی کا ایک بیسک آئیڈیا آپ سے شیئر کیا ہے۔ جن ممالک میں یہ نظام رائج ہے، اس میں اس سسٹم کی معمولی سی تبدیلی بھی ہو سکتی ہے۔ جرمنی میں متناسب نظام میں تھوڑی سی تبدیلی کے بعد اس نظام کو رائج کیا گیا۔ آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کریں کہ آپ کے مطابق پاکستان کے لیے موجودہ نظام ہی بہتر ہے، جس میں الیکشن کے بعد دھاندلی کا رونا رویا جاتا ہے، یا پھر ہمارا بتایا ہوا متناسب نظام بہتر ہے۔ اس کے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اسی کے ساتھ ہی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور ہمارے چینل پاکستان کو بچاؤ کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔